नमस्कार, मैं हूँ लीला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज का विषय है हरियाली तीज के दिन अगर पीरियड आ जाए तो हरियाली तीज का व्रत करें या ना करें, करें तो कैसे करें। हरियाली तीज पर महिलाएं अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। अगर इस दिन आपको मासिक धर्म आ जाए तो आप किस तरह व्रत करें कि आपको पूजा का पूरा फल प्राप्त हो। हरियाली तीज पर सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और अच्छे घर वर की प्राप्ति के लिए कुंवारी लड़कियां तीज का व्रत रखती हैं। इसका महत्व करवा चौथ जैसा ही है। श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को हरियाली तीज का पर्व मनाया जाता है। इस बार हरियाली तीज का पर्व 7 अगस्त 2024 को मनाया जाएगा। महिलाएं पूरी तरह से तैयार होकर इस व्रत को करती हैं। लेकिन आप हरियाली तीज का व्रत रखने वाली हैं और आपकी मासिक धर्म की डेट भी है उसी दिन, तो क्या करना चाहिए। आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मासिक धर्म के दौरान हरियाली तीज का व्रत या पूजा कर सकते हैं या नहीं। क्योंकि हम हमेशा अपने बड़े बुजुर्गों से सुनते आ रहे हैं कि पीरियड या माहवारी में महिलाओं को मंदिर नहीं जाना चाहिए, पूजा नहीं करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हरियाली तीज का व्रत आप मासिक धर्म में भी रख सकती हैं। इसलिए कुछ नियम हैं जिनका आपको पालन करना है। मासिक धर्म के दौरान आप पूजा खुद नहीं कर सकती, घर के किसी और सदस्य से करवा सकती हैं। मतलब कि घर की किसी और महिला से पूजा करवा सकती हैं। पूजा का सारा काम उसी से आप करवाएं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तीज के व्रत के दौरान मासिक धर्म हो रहा है तो पूजा नहीं करनी चाहिए। आप घर के किसी और सदस्य से अपने नाम की पूजा करवा सकती हैं। सुहागन महिलाएं सुहाग यानी के पति की सलामती और लंबी उम्र के लिए व्रत करती हैं। हरियाली तीज पर शिव और माँ पार्वती जी की पूजा की जाती है। सुहागन महिलाओं की तरह कुंवारी कन्याएं भी अच्छा घर वर पाने के लिए हरियाली तीज का व्रत रखती हैं। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से अच्छा वर प्राप्त होता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती जी की पूजा करने से सुहागनों को सौभाग्यवती का जीवन और पतियों को लंबी उम्र मिलती है। कुंवारी लड़कियों को मनचाहा जीवन साथी मिलता है। हरियाली तीज की पूजा के दौरान आप शामिल हो सकती हैं, मंदिर वाली जगह से दूर बैठें। इस दौरान इस बात का ध्यान रखें कि पूजा की किसी भी सामग्री को नहीं छूना है। ऐसा करना शुभ नहीं माना जाता। यदि आपने हरियाली तीज का व्रत रखा है तो आपको रात्रि जागरण अवश्य करना चाहिए। शाम के समय माता पार्वती और भगवान शिव को भी समय भोग ना लगाएं, बल्कि उन्हें किसी और से ही भोग लगवाएं। यदि आपके घर में कोई अन्य महिला नहीं है तो आप ये पूजा अपने पति से भी करवा सकती हैं। इस समय में आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपने भगवान की किसी भी मूर्ति को स्पर्श नहीं करना चाहिए। भगवान शिव और माता पार्वती जी के लिए बनने वाले भोग को भी आप बिल्कुल हाथ ना लगाएं। यदि मासिक धर्म है तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आपको पूजा की किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाना है। हरियाली तीज का व्रत निर्जला रहकर किया जाता है, इसलिए आप भी निर्जल रहकर ही इस व्रत को करें। इस दिन आपको स्नान आदि करने के बाद लाल या हरे रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए और पूरा श्रृंगार भी करना चाहिए। ये एक कुदरती प्रक्रिया है, इसे हम रोक नहीं सकते हैं। यदि आपको हरियाली तीज के दिन मासिक धर्म आया हुआ है तो आप व्रत कर सकती हैं। आपको व्रत नहीं छोड़ना है। अगर आपके घर में कोई महिला पूजा करने वाली नहीं है तो आप इस दिन अपने पति से मैया को सुहाग सामग्री जरूर अर्पित करें और जब आप शुद्ध हो जाएं तो उस सुहाग सामग्री से कुछ आप अपने लिए भोग प्रसाद में जरूर प्रयोग में लाएं। अगर आप श्रृंगार सामग्री ज़्यादा अर्पित नहीं कर सकते हैं तो आप मेन चीज़ें जरूर अर्पित करें, जैसे सिंदूर, चूड़ियाँ, मेहंदी। इन चीज़ों को आप जरूर अर्पित करें। जब आप शुद्ध हो जाएं तो आप इन चीज़ों को भोग प्रसाद के रूप में आप इस्तेमाल जरूर करें। अगर आपने ज़्यादा सामग्री अर्पित की है तो इनमें से कुछ चीज़ें अपने लिए रखें और कुछ सामग्री को आप दान भी कर सकती हैं। वीडियो अच्छे लगे हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।